हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं स्केल का हमने आपको नोट्स भेज दिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ बताना है कि स्केल क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग को ऑन पेपर, ऑन शीट या ऑन बोर्ड हम लेके आते हैं, बनाते हैं, तो इसको स्केल कहते हैं। मतलब लाने का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के फिगर को अगर हम लाएंगे उसमें 3 काम करना होगा। या तो उस फिगर को हम रिड्यूस करके लाएंगे, या इनलार्ज करके लाएंगे, या जो शेप है उसी जो डायमेंशन है उसी डायमेंशन पे लेके आएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के फिगर को हमको शीट पे लाना है, तो क्या वो फिगर ट्रू लेंथ पे, है ना, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का ड्राइंग हमको बनाना है शीट पे। ठीक है, तो क्या वो ट्रू लेंथ पे पॉसिबल है कि वो बन जाए? तो ट्रू लेंथ पे कर सकते हैं। शीट आपका इतना ही बड़ा होगा, अब बिल्डिंग तो बहुत बड़ा है, तो ट्रू लेंथ पे इसको नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब उसके ड्राइंग को लाने के लिए हम लोगों को उसके डायमेंशन को रिड्यूस करना होगा। तो ये बन जाता है रिड्यूसिंग स्केल। जब उसके डायमेंशन को हम बनाएंगे, जब उसको हम शीट पे लेके आएंगे, तो उसके डायमेंशन को रिड्यूस करना होगा, तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग स्केल। इसी तरह से कहता है कि बहुत छोटा कंपोनेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स ले लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है या मेमोरी कार्ड है या पेन का बॉल पॉइंट पेन है ना, अगर उसके डायमेंशन को अगर हम लाएंगे ऑन शीट, तो ट्रू लेंथ पे लाएंगे, तो ये डायमेंशन बहुत छोटा इसका है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल डायमेंशन है ये बहुत छोटा है। अगर उसको बनाएंगे ट्रू लेंथ पे, तो ये ऑब्जेक्ट हमको शीट पे नहीं दिखेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, उसके डायमेंशन को बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये हो जाता है इन लार्ज स्केल। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को भी हम ड्राइंग बनाना है और बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का भी ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के ड्राइंग बनाने के लिए उसके डायमेंशन को छोटा करना होगा, और बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के ड्राइंग को बनाने के लिए उसके डायमेंशन को बड़ा करना होगा। तो डायमेंशन को छोटा या बड़ा ये कैसे करते हैं? तो डायमेंशन को रिड्यूस या इनलार्ज करना है, ये डिसाइड करता है, एक फैक्टर होता है, एक RF कहते हैं, ये डिसाइड करता है। इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है ये डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनलार्ज होगा या रिड्यूस होगा। तो ये होता क्या है? ये होता है इट इज़ रेशियो ऑफ, इसको आपको लिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, नोट भी दे दिया इसका, लेकिन बता रहे हैं भी। इट इज़ रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ, या इसको हम लोग लेंथ ऑफ स्केल भी कहते हैं, लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ। तो ये किसका रेशियो होता है? तो RF जो होता है वो रेशियो होता है ड्राइंग लेंथ, या लेंथ ऑफ स्केल भी कहते हैं, और एक्चुअल लेंथ का। ठीक है, तो ये कितना, किसी भी फिगर को हम कितना छोटा करके दिखाएंगे या किसी भी फिगर को हम कितना बड़ा करके दिखाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये RF डिसाइड करता है कि हम कितना टाइम्स रिड्यूस करेंगे या कितना टाइम्स इनलार्ज करेंगे। इट इज़ डिसाइडेड बाय RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिसाइड करता है कि हम किसी भी फिगर को कितना रिड्यूस करना है या कितना इनलार्ज, कितना रेशियो में कम करना है या कितने रेशियो में उसको इनलार्ज करना है। अब RF क्या होता है? तो RF देखिए फ्रैक्शन, इसका नाम ही है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मतलब RF जब भी हम बोलेंगे, या RF का जो भी वैल्यू होगा, दैट शुड बी इन फ्रैक्शन, हमेशा फ्रैक्शन में होना चाहिए। RF जब भी होगा रेशियो में या फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहेंगे। अब यहाँ पे RF समझ में आ गया। अब कहता है अकॉर्डिंग टू RF, तो टाइप्स ऑफ स्केल पहले हम लोग करेंगे, टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू RF स्केल के टाइप जो होगा RF के अकॉर्डिंग, दो टाइप होता है, एक RF के अकॉर्डिंग, एक कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग करेंगे RF के अकॉर्डिंग। तो RF के अकॉर्डिंग स्केल का 3 टाइप है, जो पढ़ाया था हमने आपको, रिड्यूसिंग स्केल, दूसरा है इन लार्ज स्केल, और थर्ड है ट्रू स्केल, या ऑन स्केल भी कहते हैं उसको।
तो रिड्यूसिंग स्केल क्या होगा? रिड्यूसिंग स्केल जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्राइंग शीट पे दिखाते हैं उसके डायमेंशन को रिड्यूस करके। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके बड़े ऑब्जेक्ट को ड्राइंग को दिखाएंगे रिड्यूस करके, ठीक है। इन लार्ज स्केल क्या होगा? इन लार्ज स्केल में जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशन को बड़ा करके दिखाना होगा, और ट्रू स्केल में एज इट इज़ जो आपका डायमेंशन उसी डायमेंशन में बनाना होगा। तो अब इस सब में आरएफ क्या होता है? तो आरएफ पहला रिड्यूसिंग स्केल के देख लिया, आरएफ क्या होगा? रिड्यूसिंग स्केल के लिए रिड्यूसिंग स्केल क्या हुआ कि किसी भी अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा, उसको छोटा करना है किस पे? ड्राइंग शीट पे लाने के लिए उसके डायमेंशन को रिड्यूस करना होगा, तो ड्राइंग लेंथ हो गया। तो इसमें क्या होगा? ड्राइंग लेंथ छोटा होगा या बड़ा होगा? तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअल लेंथ बड़ा होगा, ठीक है, और ड्राइंग लेंथ क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ड्राइंग लेंथ इज़ लेस देन एक्चुअल लेंथ, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, तो एक्चुअल लेंथ तो काफ़ी बड़ा होगा, तो उस लेंथ पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उसका डायमेंशन को छोटा करना होगा, तो उस लेंथ को हम दिखाएंगे शीट पे तो उसके डायमेंशन को कम करके दिखाना होगा। इसका मतलब ड्राइंग लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ छोटा होगा, तो इसका मतलब ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये लेस देन 1 होगा। इसको लाएंगे नीचे तो यहाँ पे यहाँ 1 हो गया और ये इसके नीचे आ गया। अब ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो क्या होता है? RF होता है, तो इसका मतलब RF शुड बी लेस देन 1। तो रिड्यूसिंग स्केल में क्या होगा? RF का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, और 1 से छोटा कोई भी रेशियो जब भी बोलेंगे रेशियो में बोलेंगे। तो RF का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो RF 1/10 कर सकते हैं, 2/5 कर सकते हैं, 3/9 3/8 कह सकते हैं, जो भी सो ऑन है सर, जो भी बोलना होगा रेशियो के अंदर बोलना होगा, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कोई कह दे कि 10/100 तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। इसको मतलब कैंसिल जहाँ तक मैक्सिमम सिंपलेस्ट हो सके वहाँ तक, तो ये 1/10 होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में RF को लाना होगा। दूसरा हो गया रिड्यूसिंग स्केल के बाद इन लार्ज स्केल। तो इन लार्ज स्केल क्या होता है? इन लार्ज स्केल हो गया वैसा स्केल जिसमें हम उसके डायमेंशन को बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। उसमें डायमेंशन को क्या करते हैं हम लोग? बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो बड़ा कैसे करेंगे? मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा, तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ड्राइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ है, तो एक्चुअल लेंथ बहुत छोटा होगा, उसके लेंथ को बड़ा करना होगा, तो ड्राइंग लेंथ शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, इसका रेशियो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, तो ये होता है RF ग्रेटर देन 1। तो रिड्यूस इन लार्ज स्केल के लिए RF का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा क्या होगा? तो 1 से बड़ा जब भी कहेंगे तो हम 10/1 कह सकते हैं, 5/3 कह सकते हैं, 8/3 कह सकते हैं, तो सो ऑन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ट्रू स्केल या ऑन स्केल। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो ड्राइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ ले लिया, तो जो एक्चुअल लेंथ है उसी लेंथ पे हमको ड्राइंग लेंथ करना है, मतलब दोनों बराबर होगा। तो ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ इक्वल, इसका मतलब इसका रेशियो 1 हुआ, तो RF इज इक्वल टू 1:1 कहेंगे, क्योंकि जब भी बोलेंगे तो रेशियो के फॉर्म में बोलेंगे। तो RF का वैल्यू क्या होगा? 1/1। तो ये हो गया स्केल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू RF, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि RF का कुछ वैल्यू निकालना। तो RF का हमने एग्जांपल बताया था आपका वैल्यू निकालने का, तो कुछ हम यहाँ पे एक आध क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करेंगे RF निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि ए लाइन जो है ऑन ए मैप, ए लाइन ऑफ लेंथ कर दीजिए, ए लाइन ऑफ लेंथ 10 मीटर is represented by a length of 100 millimeter on a map या ड्राइंग शीट, ठीक है। तो फाइंड RF, इसका RF निकालना है। फाइंड RF, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो RF क्या होता है? तो पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन दिया हुआ है हमको एक्चुअल लेंथ कितना है, तो एक्चुअल लेंथ हो गया, देखिए 10 मीटर है, ये कितना है? 10 मीटर। तो ए लाइन ऑफ लेंथ 10 मीटर
रिप्रेजेंटेड बाई ए लेंथ ऑफ 100 मिलीमीटर ऑन मैप। तो एक लाइन है जो एक्चुअल में 10 मीटर का है, उसको हम मैप पे कितना से रिप्रेजेंट करते हैं, मैप पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 मिलीमीटर से, ठीक है। तो RF निकालना है, तो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया 10 मीटर, ड्राइंग लेंथ कितना हो गया 100 मिलीमीटर। तो इसका RF क्या हो जाएगा, RF इज इक्वल टू होता है ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग लेंथ हो गया 100 मिलीमीटर और एक्चुअल लेंथ 10 मीटर। तो इसके यूनिट को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो दोनों को हम mm में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑल डायमेंशन शुड बी इन mm फॉर ड्राइंग। तो 10 इंटू 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, mm से mm कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया 0, तो कितना हो गया इसका RF 1/100 हो गया RF। मतलब इसको हम 1/100 टाइम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया लेंथ में। एक जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं कि एन एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 100 मीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया ऑफ 100 millimeter square on a map, find RF, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।